ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात। जय माँ दुर्गा। मैंने पर्दा लगा दिया, बहुत धूप आ रही थी। तो इंदिरा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और कल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा भजन गाया। और मैंने बस आपको ये कहा था कि मेरे पास भजन है, आप चाहें तो चला सकते हैं। पर आपने सोचा शायद मैंने कहा है कि 2 चला दें। खैर, तो मैंने इसलिए रखा है जब कभी को बिल्कुल क्वाइट हो या फिर आपको 1 मिनट के लिए कहीं जाना हो तो आप भजन उस समय कोई भी लगा सकते हैं। ये जैसे म्यूजिक चलता है ना, ये उसके लिए। तो आज जो तारा मैकआर्थर जी हैं, उन्होंने मुझे तीसरी किताब भी अपनी भेज दी, जिसमें और उनकी बीवियों का ये जो 19 वाइव्स हैं, इनका हम एक एक करके पूरा हमने असेसमेंट किया है। वो जो किताब हम पढ़ रहे थे डॉक्टर शर्लिन की, जो साइकाइट्रिस्ट है, वो खत्म हो चुकी है। और साइकाइट्रिस्ट इवैल्यूएशन मोहम्मद का खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पर जो है वो हम तारा मैकआर्थर की जो किताबें हैं, जो डिटेल में उसकी बीवियों के बारे में बताती हैं, वो हम इसमें करेंगे। तो जिससे पहले हम आगे बढ़े, मैं जो हूँ सभी लोगों से के साथ न्यूज शेयर कर देती हूँ। कल मैं मंदिर गई थी। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, कल मैं मंदिर गई थी तो वहां पर जो चूंकि पहले रामचरितमानस का या सुंदर कोई सुंदर कांड का पाठ या चल रहा था, तो वो पूरा दिन लगे रहे लोग। तो कल आए नहीं थे लोग, मतलब परसों चल रहा था पाठ, तो इस वजह से लोग इतने बिजी थे उसमें सारा दिन मंदिर में कि वो कल नहीं आए संडे वाले दिन। तो जब मैं गई तो मैंने ही कल वहां पर भजन लीड करे और धीरे धीरे सारे लोगों ने ज्वाइन करा। तो पहले कोई भी नहीं था वहां पर, बस मैं थी और मैंने सारे इलेक्ट्रिकल वो चला के, और मुझे पता भी नहीं था कहाँ से माइक ऑन होता है, कहाँ से क्या
वो सारा मैंने खुद से करा, और फिर एक और लड़की थी उसके साथ, एक भजन वो गाती, एक मैं, धीरे धीरे सारे लोग जुड़ने लगे और फिर बहुत लोग हो गए, तकरीबन 60-70 लोग आ गए बाद में, तो बहुत अच्छा हो गया। और कल का बहुत अच्छा रहा मेरा। कल मैं मौके से पहुंच गई तो मैंने सब कुछ करा, और इसके बाद सारे, हाँ, अब मैं मलकीत पिशाच की जगह, ये नाम जो है ना उन्होंने दिया था सुवेद जी ने, और इनकी एक किताब है उसमें लिखा है कि टट्टी के कीड़े पाक होते हैं, तो अगर हम इनको टट्टी के कीड़े बुलाएंगे, यानी मलकीट मतलब टट्टी के कीड़े, तो फिर हम जो है टट्टी के बीच में रहने वाले कीड़े, तो हम अपने आप को टट्टी कहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो नर पिशाच ही सही है इनके लिए, कि जो ये, क्योंकि अभी ये नर के रूप में घूम रहे हैं, तो ये नर पिशाच है। मैंने ठीक ही बोला था। सुवेद जी कह रहे थे कि नर मत लगाओ, मलकीट लगाओ, पर अब मैंने दोबारा से सोचा, मैंने इनको ठीक नाम दिया था, नर पिशाच, क्योंकि अभी ये नर के रूप में पिशाच घूम रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जो है आज की न्यूज शेयर करती हूँ। टाइम पास है, लिव इन रिलेशनशिप। परिवार की मर्जी के खिलाफ सोहिल के साथ भागी थी हिंदू लड़की, याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा देने से किया इनकार। अगली खबर है, मुस्लिमों को कैसा लगेगा राम मंदिर जैसा दुर्गा पूजा पंडाल देख दशानन की तरह जला द वायर। वामपंथी प्रलाप के बाद आर्थिक बहिष्कार की मांग। तो ये देखो कि इनके जो ये है नर पिशाच, यही तो फूल बेचते हैं, मूर्तियां बेचते हैं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे और क्या। इस्लामी मुल्क में 2 महिला पत्रकारों को सजा, गुनाह पुलिस हिरासत में मौत वाली खबर कवर करी। महसा अमीनी की हत्या के बाद पूरे ईरान में हुआ था हिजाब विरोधी आंदोलन। अगर नर पिशाचों से जीतना है ना, तो उसका असली वो है कि आप इनकी विमेन को तेज करिए। नवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, गोरखनाथ मंदिर में पखारे कन्याओं के पांव, दुर्गा पूजा को बताया मातृ शक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान का पर्व। घोड़ी की लगाम पकड़कर खड़ा जीशान सेक्स करता था उसका साथी। वीडियो वायरल होने के बाद 4 गिरफ्तार, बरेली की घटना है ये, देख लो, ये घोड़े के साथ भी, घोड़ी के साथ कर रहे हैं। गाना, प्रभु का नाम, सेक्सी ड्रेस में लड़कियां, बैकग्राउंड में लिंगनुमा आकृतियां, सलमान खान के टाइगर 3 के सॉन्ग को देखकर भड़के लोग। पूछा अल्लाह का नाम क्यों नहीं है, सही पूछा, बताइए जरा मेरे को। ये जो गाना है, इन्होंने कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि इस तरह के गाने में आखिर प्रभु का नाम लेने की बात क्यों हो रही है, इस्लाम के खुदा का नाम लेने की बात क्यों नहीं हो रही है। ये यहाँ पर ऐसी नंगी अधनंगी तस्वीरें खिलाकर ये लोग प्रभु का नाम लेके एक गाना कर रहे हैं। ये यशराज की फिल्म है लेके प्रभु का नाम, इस गाने का नाम है। तो लेके प्रभु का नाम क्यों है, जबकि यहाँ पर ड्रेस में अधनंगी लड़कियां दिखाई हैं, तो लेकर खुदा का नाम क्यों नहीं है, ये सही क्वेश्चन है। अगली खबर है, पंजाब में हली उल्लाह वालों को नहीं रहना देना चाहते, धर्मांतरण पर बागेश्वर बाबा के प्रहार से भड़के ईसाई संगठन, दर्ज कराई शिकायत। ये मुझे न्यूज समझ में नहीं आई थोड़ी, क्या मतलब है इसका। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि वो पंजाब में हलीउल्लाह वालों को नहीं रहना देना चाहते हैं। अच्छा, मतलब बागेश्वर जी ने कहा कि वो पंजाब में और ईसाई मिशनरियों द्वारा कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन को मिटाने की साजिश करार दिया। बिल्कुल सही बात है ये, तो आप क्यों करा रहे हो धर्मांतरण, क्यों करा रहे हो, जिसको सबको पता है कि चर्च कहाँ पे, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा अपने आप चले जाएंगे। बस एक ट्वीट दिखा दो जिसमें तुमने भारत या भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की। आरफ खानम की इस्लामी गिल्ली, विदेशी क्रिकेटर ने उड़ाई। शहजादी का होना था निकाह, बाल बच्चेदार अजहरुद्दीन ने होटल में बुलाकर मार डाला, घर वालों को कॉल कर लाश ले जाने को कहा।
इन लोगों की ये इतनी ज्यादा बोल्ड हो गए हैं, ये खुलेआम जो है अपराध करते हैं। और इसके बाद देखो, छुपने की भी कोशिश नहीं की, घर वालों को कॉल करके बोल रहा है लाश ले जाओ। तो ये ऐसे ही नहीं उछल रहे हैं, इनके पास कोई पावर है छुपी हुई। और मैं भी एक बात और बताऊंगी, ऑपरेशन अजय के तहत अब तक 6 उड़ान, 1300 प्लस भारतीय लौट चुके हैं स्वदेश। नेपाल के भी लोगों को ला रही है मोदी सरकार। इसराइल हमास युद्ध के बीच भारत ने शुरू की 3.5 लाख करोड़ की IMEEC परियोजना। फुजेरा से हाइफा तक होगा माल ट्रांसपोर्ट इन देशों को। मैच छोड़ दिया लेकिन बेईमानी के आगे सरेंडर नहीं किया। जब बिशन सिंह बेदी ने वापस बुला लिए अपने दोनों बल्लेबाज, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान का निधन। शशि थरूर के लिए बच्ची जैसी है महुआ मोइत्रा। कांग्रेस संसद ने कहा वो मेरे से 20 साल छोटी, फोटो सीक्रेट मीटिंग की नहीं। बच्चों की देह पर टैटू गुदवा रहे फिलिस्तीनी ताकि मरने के बाद पहचान सके। इस्लाम में हराम है, ये हदीसों में भी आदेश है। तो ये क्यों अल्लाह के बनाए शरीर को बदलना गलत है, तब भी ये बच्चों के, फिलिस्तीनी बच्चों के शरीर पर टैटू बनवा रहे हैं ताकि पहचान में आ जाए। प्रोटीन नहीं मिल रहा इसलिए नहीं मार पा रहे छक्के। इमामुल हक के अजीबोगरीब तर्क के बाद उड़ा पाकिस्तान टीम का मजाक। लोग बोले खेल पर ध्यान दो, खाने पर नहीं। मध्य प्रदेश की 22 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक, इनके ही सहारे नैया पार लगाने की जुगत में कांग्रेस 2018 में इनके साथ से ही आगे बढ़ी थी। तो मुस्लिम कैसे बन गया, ये तो बड़ी खराब खबर है। तो हाँ, मैं ये कहने वाली थी कि ये देखिए, इन्होंने जो इतने सारे यहाँ पर खोदे हैं टनल्स वगैरह, तो क्या पता इंडिया में भी खोद के रखे हो, यही मेरे को कहना था। जी बिल्कुल सही बोला आपने। वो था ही नहीं एक्चुअली में, इमेजिनरी नाम है ये इमेजिनरी है। ये तो एक क्रिएटेड था जो मोहम्मद के सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने वाला कोई ना कोई रखना था मोहम्मद को। खुद को अल्लाह नहीं बता सकता था, नहीं तो लोग बोलते कि ये अल्लाह कैसा है जिसके दांत टूट गए, जिसकी चोटें लग गई, जिसको खड़ा नहीं होता। तो इसलिए उसने एक अल्लाह फिक्टिशियस बनाया अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरा करने की। अल्लाह जब हो तब तो कुत्ता हो ना, अल्लाह है ही नहीं, कोई अल्लाह है नहीं। तो मैं थोड़े से देख लेती हूँ कमेंट। नमस्ते आपको इंदिरा जी, जय मां सरस्वती। भक्ति रसधारा जी का भी बहुत स्वागत है, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा हालांकि उनका कमेंट। जय मां दुर्गा सभी को। प्रवीण जी आपको जय श्री राम। जय माता दी, जय सनातन जी, प्रवीण जी। धन्यवाद आपको इंदिरा जी, इतनी अच्छी आपने स्ट्रीम करी। ओम गणेशाय नमः, गिरीश त्यागी जी। दिमागी अपंग पोपट, रिजल्ट प्रीवियस किताब का, बिल्कुल। इनके सारे मदरसे और मस्जिदें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये अश्लील किताबें पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, और उनको एग्रेसिव और उनको वायलेंट बनाते हैं, टेररिस्ट बनाते हैं। नर पिशाच बचे रहे तो हमारे बच्चों के भविष्य, बिल्कुल बच्चे बचेंगे तब तो भविष्य होगा ना। ये जो अच्छा दिखने वाला मुसलमान है ना, ये भी आपका गला काट देगा बच्चे का, एक सेकंड नहीं सोचेगा। जब मस्जिद से ऐलान होगा ना, ये सारे कमांड सेंटर हैं, जितने भी मस्जिद हैं ये सारे कमांड सेंटर हैं। और इन्होंने अपना ये इसलिए रख रखा है लाउड स्पीकर, ताकि एक बार में आवाज लगाएं तो सारे मुसलमान जुड़ जाएं और कहाँ हमला करना है ये बता सकें। ये है इनकी असली बात। और ये रात में अटैक करते हैं और टनल्स में से, नीचे से, ये इनके सिग्नेचर मोडस ऑपरेंडी है। छिप के हमला करना, मरूना करना, कुछ और बन जाना, हिंदू जैसे मलेच्छ लोग कलावा बांध के ये सब करके लड़कियों को, जो लड़कियां नहीं परिवर्तित होती हैं उनको जान से मार डालना। हुसैनी जी आपको भी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रवीण जी जय माता दी। इंदिरा जी, हुसैन पे लानत, जो हुसैन और हसन थे उन पे लानत है। जितने भी इस्लामी ये इन्वेडर्स थे सब पे लानत है। मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ इंदिरा जी आपको, कि कल मैं एक फेसबुक की पोस्ट देख रही थी,
उसमें कोई कह रहा था ये अलाउद्दीन खिलजी बेचारे को मंगोल के किसी शासक ने कैसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, और ये सब हुआ, और सारे लोग अलाउद्दीन खिलजी के लिए बड़ा सिंपैथी दे रहे थे, और उसमें एकम सनातन भारत भी था। जो अलाउ मैं चकित रह गई। यानी कि अगर आईसिस वाले तालिबान वाले को मारे तो ये तालिबान की तरफ सिंपैथी वाली बात हो गई। तो ये दोनों ही गंदे हैं। तो ये कहाँ की बात है? तो सनातन उसने बड़ा लाइक किया इस पोस्ट को, एकम सनातन भारत। तो मेरे को बड़ा डाउट हो गया है अब उसके प्रति। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय हो। शास्त्री जी को माता सुरक्षित रखें। धीरेन्द्र शास्त्री जी सही बोलते हैं, और हुसैन पे लानत है, वो नरक में है। पर उसको कम सजा मिलेगी, मोहम्मद को ज्यादा। उसका तो पकोड़ा फ्राई हो रहा है। जितनी बार एक मुसलमान यहाँ पर जिहाद करता है, उतनी बार मोहम्मद को खौलते तेल में डाल देते हैं। MPUH, ये क्या? ये वर्ड लिखते हैं कट्टर हरामी पोपट के दीवाने। MPUH पोपट MC लिखते, मतलब मैं, अच्छा, पीस उसी पर कहा जाता है जो बहुत वायलेंट हो। जैसे हम किसी को बोलते हैं जो बड़ा एग्रेसिव होता है, उसको बराबर बोलते हैं शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। तो शांति भी अपॉन हिम किस पे बोला जाता है? जो बहुत एग्रेसिव होता है। जो ऑलरेडी शांत है उसको थोड़ी ना कोई बोलेगा। तो मे पीस बी अपॉन हिम सही लिखा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा वायलेंट था कि बार बार लोगों को कहना पड़ता था मे पीस बी अपॉन हिम। क्योंकि जो अगर वो कोई शांत व्यक्ति होता है, हम उसको थोड़ी ना बोलते हैं तू शांत हो जा। तो ऑब्वियसली इससे ये लोग इतने मूर्ख हैं, इनको इसका मतलब ही नहीं पता। इसलिए ये चीज ठीक लिखी है, मे पीस बी अपॉन हिम। ये काफी कोशिश करते थे कि उसके ऊपर पीस आ जाए, लेकिन उसके अंदर पीस नहीं आई मरते दम तक। नहीं, वो भी पाक है कुत्ते की टट्टी। जब सत्ता परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अब तुम लोग जो है हमारे कल की अवतार आएंगे, और इस्लाम तो वैसे भी खत्म हो रहा है। अगर आप गूगल करके देख लो, इस्लाम तो खत्म हो रहा है सारा, क्योंकि लोगों के अंदर जान आ रहा है। ये किसी ने मुसलमानों के साथ एक साजिश करी है। और नहीं तो ऐसा कुटिल और बददिमाग मोहम्मद नाम का आदमी, जो इतने सारे मुसलमानों को अपने पीछे फॉलो करा के नरक में ले जा रहा है, तो ये मुसलमानों के प्रति बड़ी तादाद में जो है साजिश करी गई है, षड्यंत्र कर रहा है। और इस बदमाश मोहम्मद ने की ये है कि ये अपने साथ साथ इतने सारे मुसलमानों को, जो अभी नर के रूप में पैदा हुए हैं, यानी वो रजोगुण में स्थित हैं, उनको तमस के अंदर और नरकों में ले जा रहा है। इसलिए इनकी दशा जो है वो बहुत ही शोचनीय है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये सनातनी थे पहले, तो इनको सनातन में, अभी देखिए जितने भी हिंदू हैं ये बहुत वीर कौम है, क्योंकि यही बच पाए, वही हिंदू रह गए। जो जो डरपोक थे या गरीब थे, वही तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि जो जजिया नहीं दे पाए, जो जजिया लिया जाता था ताकि वो गरीब से ज्यादा लिया जाता था, ताकि वो गरीबी में तंग आ जाए, मृत्यु के डर से जो है इस्लाम में बदल ले। तो ये सब तरीके जो इन्होंने अपनाए, ये राक्षसी, राक्षस भी शर्मा जाए ऐसे तरीके अपनाए इन्होंने धर्मांतरण कराने के। तो जो कायर और निर्बल और निर्धन थे, वही तो इस्लाम में परिवर्तित हुए। और जो हिंदू बचे हैं वो वीर माता की औलाद है, वो वीर हैं, वो मर गए। क्योंकि हमारा जन्म तो बार बार होता है, जब तक कि हमें मोक्ष न मिल जाए, तो हमें कोई डर ही नहीं लगता मरने से। और ईश्वर, अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दूं और आप कहो नहीं 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 ये गिफ्ट नहीं, हम तो मरने के बाद गिफ्ट लेंगे, तो ईश्वर ने हमको जो ये दिया है जन्म, ये एक गिफ्ट है ईश्वर की तरफ से। और इससे हमें अच्छी तरह से लीड करना है, बिना दूसरों को सताए हुए। और धर्म कौन सा कोई माने, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। और ना, अगर आप झूठ बोलते हैं, चाहे वो किसी भी वजह के लिए बोला गया हो, और धोखा देते हैं, तो आप नरक में ही जाएंगे। और मोहम्मद का पकोड़ा तो बन ही रहा है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह मोहम्मद का झूठ था। बिल्कुल सही है।
मिर्जा इंजीनियर भड़वा, हाँ वो सब ये लोग तो है। विदाउट इट लाइज इस्लाम डाइज, बिल्कुल सच बात है। बोहरा जी आपको भी जय माँ दुर्गा, नवरात्रि की शुभकामनाएं। अल्लाह का मतलब नहीं होता है भगवान, तुम गलत कह रहे हो। हमारे भगवान जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तुम्हारी किताब में दिया है कि जो अल्लाह है उसका जो है फेस भी है, वो एक तख्ते पे बैठा हुआ है, उसकी जो टांग है वो जहन्नुम में लटक रही है एक। इसलिए अल्लाह और ईश्वर एक हो ही नहीं सकता है। खैर, अब मैंने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। आसाराम जी तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उनका देखो कितना सुंदर मंत्र है, उन मंत्र कह रही हूँ, उनका कितना सुंदर भजन है आसाराम जी का। मैं अपने अपने उसमें गाती थी वो, आ, अपने स्कूल में। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे उनके शब्द हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तारा मैकआर्थर की किताब। जब अब उसकी अगली बीवी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर मैं एक बार में तो खत्म नहीं होगा। किसका रेफरेंस, मैं सारे रेफरेंस आपको दे दूंगी, आप मेरे साथ एक स्ट्रीम करो, मैं आपको सारे रेफरेंस दे दूंगी। मेरे पास सारे रेफरेंस है, बिना रेफरेंस के मैं बात ही नहीं करती। तो मैमूना के बारे में जानते हैं। मैमूना जो थी वो इनकी 12वीं पत्नी थी। मैमूना बिन्त अल हरीथ ऑफ हिलाल ऑफ अमीर। ये 593 से सी 671 तक। मैमूना को मोहम्मद की अब्बासिद वाइफ भी बोलते थे, क्यों जन्म से तो वो हिलाल कबीले की थी और ट्रू हिलाल स्टाइल में थी। और उसको पॉलिटिक्स में कम इंटरेस्ट था। उसका ओरिजिनल नाम बर्रा था। बर्रा अरबी में वर्चुअस को कहते हैं, मतलब कि बहुत पवित्र वाली। पर मोहम्मद जो था उसने उसका नाम चेंज कर दिया और अपनी तरह से मैमूना रख दिया, यानी आशीर्वाद। क्योंकि उसने उसकी शादी करी तब उसको आशीर्वाद मिला कि वो दोबारा से मक्का जाए। मैमूना जो थी वो मोहम्मद की 12वीं पत्नी थी। और वो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो आखिरी वुमन थी जिससे उसने शादी की। मैमूना के पिता का नाम अल हरीत इब्न हजन था और वो हिलाल कबीले से था। हिलाल जो है वो आमिर बद्दू थे, जो कि बहुत पहले मक्का में सेटल थे और वो उनका आदर किया जाता था। अल हरीत की बहन सफिया थी जिसकी शादी उमैयद में हुई थी और वो अबू सुफियान की माँ थी। मैमूना की माँ का नाम था हिंद बिन्त औफ। वो एक सोशल स्टेटस की थी, जो कि निचले दर्जे का, उसके पिता के मुकाबले में माँ निचले दर्जे का सोशल स्टेटस था। वो हिमियार कबीले की थी, क्योंकि उसके जो पूरी फैमिली थी वो यमन से इमिग्रेट होकर आई थी और इमिग्रेंट्स जनरली गरीब होते थे। हिमियार जो थे वो एक यहूदी कबीला था। और लेकिन कोई भी ऐसा हमें और रेफरेंस नहीं मिलता है कि कोई जूश के प्रति सिंपैथी जो है मैमूना की जनरेशन तक सरवाइव करी। यानी ये लोग कोई यहूदी तरीके से नहीं रहते थे। ये सेकंड मैरिज थी दोनों पेरेंट्स के लिए। हिंद के एक छोटा बेटा था जिसका नाम महमिया था। उसकी पहली जो शादी हुई थी बद्दू कबीले में उससे। और ये बद्दू जो थे वो मक्का में घूमते रहते थे और जनरली बहुत गरीब होते थे। अल हरीत की जो पहली बीवी थी उसका नाम फाकीता था। वो थकीफ कबीले की थी ताइफ के। और उसने उसको बहुत सारी बेटियां पैदा करी जिनका नाम था लैला, हुजैला, घोरा और उमामा। अब ये नहीं पता कि क्या फाकिता जीवित थी जब अल हरीत ने हिंद से शादी की, लेकिन हिंद जो थी वो अपने हस्बैंड के मुकाबले में ज्यादा छोटी थी, जो कि अब तक बूढ़ा बाबा हो गया था। पहले मैं ये किताब आपको दिखा के नहीं बोलती थी, क्योंकि जो है उस समय लिख ही जा रही थी, तारा जी लिख रही थी इस किताब को, तो मैं उनकी किताब पहले से नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन अब उन्होंने मुझे ये जो तीसरी किताब दी है ये पूरी तरह लिखी जा चुकी है, इसलिए मैं इसको दिखा के बता रही हूँ। तो मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ कि मैमूना के एंसेस्ट्री की अमीर इब्न सासा, जो कि प्रोजेनिटर था आमिर सुपर ट्राइब का, क्योंकि काफी रिस्पेक्टेबल ट्राइब थी। और इनके दो हिस्से थे, एक तो हिलाल और जिसने हिलाल ट्राइब चलाया मक्का में, और दूसरी थी राबिया जो किलाब और काब कबीला चलाया। और हिलाल की तरफ से अब्दुल्ला, रुआबा, अल हजरी, जुबैर, हजन, अल हरीत और फिर मैमूना। और दूसरा बेटा था इसका अब्द मनाफ, उससे अमरू, अब्दुल्ला, अल हरीत,
खुजैमा और जैनब। अब मैमूना का बचपन देखते हैं 593 से 606 तक। मैमूना का डेट ऑफ बर्थ डिस्प्यूटेड है, पर वो शायद 593 के अराउंड उसका जन्म हुआ था। उसकी एक फुल सिस्टर का नाम था लुबाबा, जिससे वो करीब थी। उसके दो और भाई थे, कतन और अल सईब, पर ये नहीं पता कि क्या उनकी अल हरीत की कौन सी बीवियों जो थी वो उनकी माएँ थी। मैमूना का पिता मर गया जब वो छोटी थी। उसकी माँ ने फिर से शादी कर ली उमैस से, जो कि कत्थाम ट्राइब का था, और खाथाम ट्राइब का था। और ये एक और बद्दू था जो कि सेटल लाइफ लीड करना चाहता था, क्योंकि ये लोग जरा खाना बदोश होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। मैमूना के जो भाई बहन थे इसमें जो इस शादी से थे वो थे अस्मा, सलमा और एओन। अब ये भी एक और चार्ट है, इसको मैं वो कहाँ गया इसका टर्निंग वाला। हाँ ये रहा, ये देखिए। अब मैमूना की पैटर्नल फैमिली, ये थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ तभी दिखेगा। ये मैमूना की पैटर्नल फैमिली है कि मैमूना के फादर से साइड से जुबैर इब्न अल हज़म, हिलाल कबीले का। इसके दो बेटे मलिक और हजन। अब मैं सबके नाम नहीं पढ़ूंगी। अब्दुल्ला, और इससे जियाद, बर्रा और ये याजिद, और घोर्रा, उमामा, हुजैला, लैला, ये सारी बेटियां जो इसकी हुई। और फाकिता और हिंद, इनसे मैमूना, कतन, अल फर्रा, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, इनके नाम सबके काफी सारे सेम है। अबू सुफियान और उसकी बेटी रमला। हिंद जो थी वो, अब मैं इसको दोबारा बड़ा कर देती हूँ। हिंद जो थी वो अपने बच्चों के लिए बड़ी एम्बिशियस थी। उसका बेटा महमिया जो था वो अपने फादर के रिलेटिव से बातचीत नहीं करता था ज्यादा, क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे रेगिस्तान में। और वो मक्का में रहता था, और उसका अलायंस था साहम क्लैन से, जो कि हफ्जा के पहले हस्बैंड के कबीले से था। और वो उनके लिए काम करता था और उनके साथ लड़ता भी था। और वो उसको अपने फैमिली का मेंबर समझते थे। और एक बार उसने कि भाई, उसने एक स्ट्रेंजर्स को अपना ज्यादा समझा, बजाय अपने माँ या स्टेप फादर के फैमिली के। ये सजेस्ट करता है कि उसके माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि उसको कबीले के बाहर दूसरे कबीले ने ज्यादा सपोर्ट किया। अब किसी भी बेटी के लिए प्रेफर्ड अलायंस जो है वो मैरिज होता है। और बोथ जो इसकी फुल सिस्टर थी, यानी सगी बहन लुबाबा और मैमूना की जो सगी बहन लुबाबा और मैमूना, दोनों ने अपने ओहदे से ज्यादा ऊपर अच्छी शादियां करी। लुबाबा जो है वो बड़ी छोटी थी जब उसकी शादी अल अब्बास से हुई, जो कि अंकल था मोहम्मद का, एक बहुत ही अमीर स्पाइस मर्चेंट और बैंकर, जो कि उससे 30 साल ज्यादा बड़ा था। एक हिस्टोरियन जो है वो लुबाबा को कहता है कि ये तो, एक हिस्टोरियन कहता है ये तो बीवी थी नहीं, बल्कि ये रखेल थी अल अब्बास की। लेकिन ये जो है सच नहीं है, क्योंकि और कोई एविडेंस नहीं मिलता कि उसकी फैमिली जो है वो स्लेव्स की थी। पर ये जनरल परसेप्शन देता है कि लुबाबा जो है अ, उसका हस्बैंड ज्यादा सोशली अप ऊपर था ओहदे में, और ये एक लोअर फैमिली से आती थी। इससे ये पता चलता है। नेवरदलेस हिंद जो थी उसकी सिचुएशन अच्छी लेवरेज थी, काफी साल अच्छी चली। बाद में कतन जो है उसने भी अल अब्बास की बेटी अल फर्रा से शादी करी, अ, जो कि अल अब्बास कभी भी अलाउ नहीं करता अगर सोशल डिफरेंस जो है वो एक्सट्रीम में होता। तो उसने दूसरी बेटी के साथ भी करी। इसका मतलब इतना भी नीचा नहीं था इनका सोशल स्टेटस। मैमूना का जो पहला हस्बैंड था वो भी उससे भी ज्यादा बड़ा था और बहुत अमीर भी था। तो पहली शादी 600 में जो हुई, तो मैमूना जो है उसकी शादी 610 से पहले ही हो चुकी थी।
साल 610 सी, उसके जो फादर के साइड से बहनें थी यानी कजन्स थी, जैसे बुआ और चाचा वगैरह की ताऊ की लड़कियां, और उसके जो उमैयद कजन्स थे, उनके रिलेटिव थे थाकिफ ट्राइब में, तईफ में। और इन कनेक्शंस के साथ ही उसकी शादी मैमूना की एक थाकिफ चीफ के साथ अरेंज हो गई। ये इसकी पहली शादी थी। तो मैमूना को ताइफ में भेज दिया गया, जो कि 2 या 3 दिन की जर्नी थी मक्का के साउथ ईस्ट में, कि वहां के सिटी के प्रिंस के साथ उसकी शादी हो रही थी, जो कि उससे काफी बड़ा था। जो हाई चीफ था ताइफ का, उसके 3 बेटे थे, और वो उसका जो सबसे बड़ा बेटा था उससे इसकी शादी हुई। तो अब फिर से एक चार्ट देखते हैं इसका, और ये है इसके हस्बैंड का मैटरनल फैमिली का चार्ट देखते हैं अब मैमूना की। तो इसकी माँ की तरफ से हिंद जो थी, तो अल हरीत से उसकी शादी हुई। तो ये मतमिया, मैमूना लुबाबा फुल सिस्टर से देख लो यहाँ पर। और लुबाबा की शादी अल अब्बास से हुई है। और ये एओन, जफार, अस्मा, खलीफ, ये अबू तालिब इससे हुए। और तो ये ऐसे दूर से इसका चाचा था, यानी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि मोहम्मद तो बड़ी गरीबी में हुआ था और ये वो, ऐसा नहीं था। ये एक्चुअली में बहुत अमीर इसका चाचा था, एक बड़ा वेल्दी स्पाइस मर्चेंट, इसमें लिखा है वेल्दी। तो ये मोहम्मद को इसने इसलिए घर से हटाया क्योंकि इसकी जो आंट थी उसके साथ इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गया मोहम्मद का, इसलिए उसने उसे ऊंट चराने में भेज दिया। लोग कहते हैं ना कि मोहम्मद बड़ा गरीब था, ऐसा कुछ नहीं था, और बाद में भी वो लूट लाट के खूब अमीर हो गया था। और ये इनके बेटे थे, उम्म कुलथुम और इसके हसन, अबू मुसा इब्न, और ये सब, ठीक है ना। और ये सारे नाम मैं नहीं पढ़ूंगी। तो ये इसका मैटरनल पेरेंट्स का चार्ट है। मासूद इब्न अमरू जो था, उसने एग्री कर लिया कि वो मैमूना को ले लेगा। मसूद की पहले से 2 बीवियां थी, जिनके की बड़े बड़े बच्चे थे। तो ये जो चीफ था, जो कि बहुत ही अधेड़ उम्र का था, वो एक मिडिल क्लास टीनेजर जैसे मैमूना जैसी लड़की के साथ क्यों शादी करना चाहता था। क्वेश्चन ये है कि क्यों ये आदमी जो है एक मिडिल एज में आकर, ये जो चीफ था इतना अमीर, ये मिडिल एज में आके इसके बड़े बड़े बच्चे हैं, तो ये एक मिडिल क्लास की टीनेजर ममूना के साथ क्यों शादी करना चाहता था। तो उसको तो कोई पॉलिटिकल गेन नहीं हो रहा था, ना तो वो बड़ी अमीर थी कि इकोनॉमिक गेन हो रहा था, और उसके तो ऑलरेडी बेटे भी थे। तो जिसकी बहुत बेटियां हो तो सोचा भी जा सकता है बेटे लेने के लिए, पर ऐसा भी नहीं था, उसके तो पहले से ही बेटे थे। तो वो उसको तो जानता भी नहीं था बहुत अच्छी तरह। तो उनका ऐसा भी बड़ा अनकॉमन है कि उसके जैसे लोग कहते हैं ना भाई, हस्बैंड वाइफ में बहुत कुछ कॉमन है, दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे, इसलिए शादी हो गई। तो जब वो उसको जानता ही नहीं था, तो उनकी हॉबीज कॉमन होने का भी कोई सवाल नहीं उठता। तो ये बड़ा सस्पिशियस लगता है कि मैमूना का प्रैक्टिकल स्टेटस उसकी फैमिली में, वो जो है एक रखेल की तरह था, क्योंकि वो डिपेंडेंट था बिल्कुल एंटायरली उनकी उसकी यूथ और ब्यूटी पर। क्योंकि मैमूना जो थी वो जवान थी, और जवान लड़की जैसी सुंदर होती है तो जवान होती है, और ये मिडिल एज में आ गया था। और ना तो वो कोई बड़ी अमीर थी, ना सोशली बड़ी वो थी, ना पॉलिटिकली थी। तो बहुत सारी जो मोस्ट टीनेज गर्ल्स होती हैं वो सुंदर होती हैं देखने में, और मैमूना ने अट्रैक्ट कर लिया था मसूद को। तो उसको कोई फर्स्ट लेडी ऑफ ताइफ नहीं बुलाया गया, वो बल्कि ऐसी बन गई जैसे कि वो कोई सारे नौकरों के ऊपर जो होती ना हेड नौकरानी जैसे, तो अपर सर्वेंट हो गई। और ताकि जो उसकी रियल बीवियां थी उनको कोई जेलसी नहीं हो। तो मैमूना जो है उसको कोई भी रीजन नहीं था कि वो ताइफ जैसे शहर को से नफरत करे। तो उसमें चारों तरफ वॉल लगी हुई थी, तो ताकि लोग जो इन्वेडर्स हैं वो उस पर अटैक न कर सके। और वो गर्म भी था, वहां हवाएं भी चलती थी, उसमें पानी भी था, और उसके चारों तरफ हरियाली थी, कॉर्न के मक्के के खेत थे। और जो उस वो थे
अंगूरों के विनियर्ड थे और ऑर्चर्ड्स वगैरह थे, और वहां का शहद भी बड़ा अच्छा था। और मक्का में तो फूल नहीं थे, पर यहाँ पर फूल भी थे, और ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे गेहूं, वाइन, टिम्बर और बहुत तरह का फ्रूट। तो इस फर्टिलिटी की वजह से, क्योंकि वहां पर इतना फर्टाइल था, इस वजह से ताइफ जो है वो प्रिंसिपल श्राइन हो गया अर्थ मदर गॉडेस का। और अल्लात, आपको पता होगा कि अल्लाह की 3 बेटियां थी, जिसको कि अरब में बहुत पहले से ही पूजा जा रहा था, और जो अर्थ मदर गॉडेस थी वो अल्लात थी। और बहुत दूर दूर से पिलग्रिम्स आते थे। जो पिलग्रिम्स होते हैं ना, जो रिलीजियस यात्रा करते हैं, तो वो अरब आते थे, कुरैश मिलाकर वो सारे क्यूबिक रॉक को, उसके उसका अल्लात का देवी का मंदिर था, उसमें एक रॉक थी, उसकी पूजा करते थे। और मसूद का जो पूरा कबीला था वो वहां की श्राइन को कंट्रोल करता था। तो थाकीफ जो थे, ये जो कबीला था, जो ताइफ का, इसका नाम थकीफ कबीला था, ये जिसका कि ये मसूद और था, ये बड़े फेमस थे अपने इंटेलिजेंस के लिए, यानी ये लोग बड़े बुद्धिमान समझे जाते थे। और बद्दू कहते हैं कि वो इसलिए बुद्धिमान थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीट खाते थे, यानी गेहूं खाते थे, और उन्होंने स्कूल्स वगैरह बनवाए, और उन्होंने लिटरेसी को फैलाया। और ये लोग डिप्लोमेट्स भी होते थे और पोएट्स भी होते थे। लेकिन मैमूना जो थी वो एक एवरेज एबिलिटी की लड़की थी, जो कि बहुत चालाक वगैरह तरह से नहीं बात कर सकती थी, और पर वो बड़ी डिवोटेड थी अल्लाह देवी के लिए। और उसकी फैमिली की डाइटी जो थी वो खालसा था, खालसा थी। मतलब अल्लाह को तो यहाँ पे पूछते थे, क्योंकि इसके ससुराल वाले अल्लाह को पूछते थे, लेकिन उसकी अपनी फैमिली की डाइटी खलासा थी। और वो उसका शायद मंदिर जो है वो यमन के बॉर्डर्स पे था, और वो उसके घर से बहुत दूर था, और उसकी वो अपने घर से बहुत दूर थी, और उसकी मैरिज कोई बड़ी सक्सेस नहीं थी। ये ऑब्वियस रीजंस थे जिसकी वजह से उसका अपनी सौतनों के साथ क्लैश था। क्योंकि वो दोनों जो उसकी सौतनें थी वो मक्का से थी। सुबह जो थी वो एक पर्सन ऑफ कॉन्सिक्वेंस थी, क्योंकि वो ग्रैंड आंट थी। अभी एक और चार्ट देखेंगे। ये है ओकादा इब्न घियारा, ये है मैमूना के पहले और सेकंड हस्बैंड। तो मैमूना के पहले, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये दिखने में आ जाए। तो ये मैमूना के फर्स्ट और सेकंड हस्बैंड है। तो ये इब्न किलाब, अब्द मनाफ, ये उमैया, अल हरीत तो मैमूना का पिता है। और मसूद, हाँ ये आया मसूद, ये खलफ इब्न हबीब कबीले का था मसूद। और इसकी 2 बीवियां हैं, एक सुबह है, एक अमा है। और मसूद की शादी यहाँ पर मैमूना से हुई, और ये इस तरह से है। और फिर दूसरा इसका हस्बैंड जो है वो यहीं पर होगा दिया। एक तो मसूद था और दूसरा उमेर, उमेर होगा। तो क्योंकि वो ग्रैंड आंट थी अबू सुफियान की, और उसका बेटे ने शादी कर ली थी अबू सुफियान की बेटी से। है, ये क्या चक्कर है। अभी ये सुबह के बारे में बता रहे हैं, जो मसूद की दूसरी बीवी थी, वो एक पर्सन ऑफ कॉन्सिक्वेंस थी, क्योंकि वो ग्रैंड आंट थी, मतलब कि वो नानी मौसी या जो भी कह लो, वो थी उसकी, अबू सुफियान की। और उसके बेटे ने अबू सुफियान की बेटी से शादी कर ली थी। अम्मा जो थी वो जुमा क्लैन की थी, पर वो एक कुरैश भी थी। एक हिलाल लड़की, अच्छा पता है ये क्या चक्कर है, इसने, इसका जो सुबह थी, ये नानी थी इसकी अबू सुफियान की, और अबू सुफियान के ही
बेटी से इसने अपने बेटे की शादी भी कर दी थी, ये है बात। और अमा जो थी वो कुरैश थी, और एक हिलाल लड़की जिसका कि मैटरनल कजन जो था वो अबू सुफियान था, वो कंपैरेटिवली इंफीरियर था। मैमूना जो है इस फैमिली में फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि वो बहुत प्रोविंशियल थी, क्योंकि वो मक्का यहाँ से नहीं थी, और उसका एक नोबल वुमन की तरह कंपैरिजन नहीं किया जा सकता था। तो ये वाले इश्यूज कोई मैटर नहीं करते अगर मसूद जो है वो ट्रूली अटैच्ड होता यंग मैमूना के साथ, यानी कि अगर वो उसको बड़े पटरानी की तरह जैसे लोग रखते ना, बहुत ज्यादा उससे प्रेम करके और उससे रहता, जबकि वो इतनी छोटी थी उम्र में, टीनेजर थी, जबकि ये तो अधेड़ उम्र का था, पर वो उससे अटैच भी नहीं था, तो उसने जल्दी ही उसमें इंटरेस्ट लूज भी कर दिया। ऐसा भी देखा गया है कि ये बुड्ढे लोग छोटी लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं, पर बाद में उसमें इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। पर ये लेस ऑब्वियस है कि क्यों उसने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। और ये भी नहीं हमारे पास रेफरेंस है कि क्या उसने कोई मिसबिहेव किया था। हो सकता है कि वो फेल हो गई हो क्योंकि उसने कोई बच्चे नहीं पैदा करे। जो भी रीजन था, उनका मैरिज जो है डाइवोर्स में एंड कर गया, क्योंकि इसके कोई मैमूना के बच्चे नहीं हुए थे मसूद के साथ। अब उसकी सेकंड मैरिज मैमूना की 600 में फिर से हुई। मैमूना ताइफ में ही रुकी, और उसकी फैमिली जो घर वाली थी वो उससे बहुत दूर थी, तो उसने जो है भाग्य को अपने हाथों में ले लिया। और समय के साथ उसने एक और थाकिफ ट्राइब के एक और आदमी से शादी कर ली, जिसका नाम उमैर इब्न अमरू था। वो उसी कबीले का था जिसका कि मसूद था, लेकिन वो उसका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं था। अब ये भी एक प्रोबेबल है कि मैमूना जो है वो अ, बड़ी ग्रेशियसली नहीं, यानी कि उसको कोई पैसे नहीं दे रहा था ये कि वो बड़े आराम से रह रही हो। और उमेर जो था वो कोई लीडर था नहीं थकीफ का, तो यानी वो गरीब ही था। तो वो जो अंगूर के बगीचे होते हैं उसमें लेबर करता था, और वो एक, या फिर वो एक कॉमन टैनर था जो चमड़े पर टैनिंग करते हैं, या फिर हो सकता है वो मोची था। तो तो वो उसने ताइफ जो है वहां पर बड़ा चमड़े का काम होता था, और बड़े हाई क्वालिटी के शूज बनते थे सिटी वॉल्स के अंदर। और जो टैनिंग जहां पर होती है वहां पर बड़ी बदबू सी आती है, तो वहां पर क्योंकि चमड़ा जो होता है वो जानवर का होता है, तो वो सड़ाया जाता है ना, तो सड़ाइन सी आती रहती थी उस शहर में। उमेर के बारे में ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये सजेस्ट करता है कि उसकी शादी जो थी वो शॉर्ट लिव थी। ओनली सर्टन फैक्ट है कि मैमूना के उसके साथ भी कोई बच्चे नहीं हुए, और उमेर मर गया तो मैमूना जो है वो मक्का वापस आ गई एक विधवा की तरह। अब 610 में उसने इस्लाम में कन्वर्ट किया। मैमूना जो है 17 साल की हुई जब मोहम्मद ने उधर अपने आप को नबी डिक्लेयर कर दिया था। तो उसने भी इस्लाम के बारे में सुना इमीडिएटली, और उस समय वो ताइफ में थी। अगर वो ताइफ में भी थी उस समय, तो उसने अपनी एक्स हस्बैंड की वाइफ के से सुना होगा। और मसूद जो है वो उसको पसंद नहीं था ये नया मूवमेंट। और जो उसकी बीवी सुबह थी, वो तो डबल तरीके से कनेक्टेड थी अबू सुफियान से, क्योंकि वो नानी मौसी भी थी, और उसके बेटे ने भी अबू सुफियान की बेटी से शादी करी थी। तो अमा जो थी वो बहन थी महमूद के एडवर्सरी, जो महमूद का मोहम्मद का जो दुश्मन था, उमैया इब्न खलाफ, उसकी जो है बहन थी ये अमा, जो दूसरी बीवी थी। और उसकी बेटी ने शादी करी थी उसके बेटे से, यानी अपने ही भाई के बेटे से अमा ने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। और थकीफ जो है वो जनरली सपोर्ट करता था कुरैश को मोहम्मद के खिलाफ, यानी थकीफ ट्राइब जो थी वो इसके खिलाफ थी मोहम्मद के। तो ये भी इसने मैमूना का इंटरेस्ट जगाया, क्योंकि जो भी ससुराल वाले मानते हैं उसके अगेंस्ट हम जाएं। तो चूंकि उसके ससुराल वाले मोहम्मद के अगेंस्ट थे, तो इसको बड़ा इंटरेस्ट आया उसमें। तो
उसको बहुत ही बढ़िया और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अपनी बहन लुबाबा, जो उसकी सगी बहन थी, जो कि मोहम्मद के अंकल से मैरिड थी, तो यानी कि उससे मैरिड थी, तो उसको खूब पता था उसके बारे में, और उसके साथ उसके विजिटिंग टर्म्स थे, यानी उनकी फैमिली जो है इसको विजिट करती रहती थी। तो जब खदीजा ने देखा कि उसका हस्बैंड जो है वो एक नबी बन गया है, तो वो जल्दी से ये खबर सुनाने के लिए लुबाबा के पास गई। लुबाबा ने बाद में क्लेम किया कि उसने तो फौरन ही कन्वर्ट कर लिया, और इसलिए कर लिया क्योंकि उसको ये शान आ गई कि मैं तो नबी की वो हूँ, रिलेटेड हूँ, और वो वर्ल्ड की सेकंड मुस्लिम कहलाई, क्योंकि पहला तो शायद वो अबू बकर कौन था वो था, और लुबाबा दूसरी थी वुमन, सेकंड, हाँ मतलब वुमन नहीं बल्कि सेकंड मुस्लिम। तो अगर हम कुछ शेखी बगा रहे हैं, तो लुबाबा जो थी वो एक बहुत बड़ी अर्ली कन्वर्ट थी। लुबाबा वो जल्दी से प्रॉफिट के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में सारी बातें इधर उधर फैलाती थी। कोई भी उनमें से इमीडिएट कन्वर्ट नहीं था। उसका हस्बैंड जो अल अब्बास था, वो तो पेगन रहा 20 साल तक, पर उसकी जो छोटी बहनें थी अस्मा और सलमा, वो मुसलमान बन गई 615 में, और उनका भाई जो था मामिया, वो भी तभी बन गया। अस्मा जो थी वो मोहम्मद के कजन जाफर के साथ उसकी शादी होने वाली थी, और उसने उसके साथ अबिसीनिया तक उसकी दुल्हन बन के गई। महमिया जो था वो उनके साथ गया, और उसने अपनी फैमिली मक्का में छोड़ दी। सलमा जो है वो मोहम्मद के अंकल जो हमजा था, जो कि उससे काफी बड़ा था, और लेकिन उसका रैंक बहुत हाई था, उससे शादी हो गई उसकी। अब कोई डेट नहीं पता कि मैमूना कब कन्वर्ट हुई। हो सकता है कि जब वो मक्का वापस आई 610 में तब, और उसने अपनी सिस्टर के विटनेस को कि जो पहला रेवलेशन यानी पहली वही आई थी, तभी उसने उसको सुन लिया था। और आ, या फिर हो सकता है कि उसने लुबाबा की साइड ऑफ द स्टोरी काफी साल तक नहीं सुनी हो, जबकि जो वहां के किसान थे उनका शोषण शुरू नहीं हो गया। और ये भी पॉसिबल है कि जो है उसने अपने आप को कमिट तब तक नहीं किया जब तक कि मोहम्मद जो है वो मदीना नहीं भाग गया 622 तक, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन की कोई डेट नहीं है। लेकिन उसको काफी कुछ पता था इस्लाम का, और उसको अंदर के लोगों से काफी सिंपैथी थी, यानी इस इस्लामी लोगों से उसको काफी सिंपैथी थी। अब मैमूना की तीसरी मैरिज कब हुई? 610 और 628 के बीच में। पर शायद वो कन्वर्टेड थी या नहीं, लेकिन मैमूना ने इस्लाम में मैरिज नहीं करी। उसका अगला हस्बैंड जो था वो था अबू रूम इब्न अब्दुल्लोजा। वो एक पेगन था, यानी कि वो काफिर था। आमिर इब्न लुई, वही कबीला जैसा कि सौदा जहां की थी। और ये भी कभी भी नहीं बताया गया कि ये शादी जो है बिफोर इस्लाम थी, और हो सकता है ये 610 के बाद हुई हो। अबू रूम जो था वो मैमूना से काफी बड़ा था, और उसकी भी शादी पहले हो चुकी थी, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसकी पहली वाइफ मरी हुई थी या जीवित थी। पर मैमूना से उसने शादी करी ताकि वो अपना बुढ़ापा जो है वो एक अच्छी तरह बिता सके। और मैमूना जो है वो एक दुखी विधवा को और उसके अपने से बहुत बड़े और के ऑर्डर्स को माने, और एक इम्पोर्टेंट को वाइफ हो जाए। तो मैमूना की ये पहली पॉलीगाइनस मैरिज हुई। जो पहली पॉलीगाइनस मैरिज थी वो फेल हो गई। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग टू नो मतलब बात है कि क्या उसने शादी अबू रहम से करी, कि जबकि उसे पता था कि ये यूनियन जो है वो पॉलीगाइनस होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं था। अब ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि मैमूना जो है वो अपने फादर की फर्स्ट वाइफ के साथ भी काफी रही, और उस केस में उसको पता चला दो पॉलीगाइनस हाउस होल्ड्स के बारे में।
मतलब जहां पर बहुत सारी विमेन है, मतलब ऐसा घर जहां पर बहुत सारी विमेन है। और अबू रुहम जो है वो उसका तीसरा था। मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है तारा जी कि ये नहीं पता कि मैमूना को पता था कि वो बीवी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो जो तीसरा हस्बैंड था वो उसकी बीवी जीवित थी कि मर गई थी, कि इसको पता था कि ऐसे घर में जा रही है जहां पर और भी बीवियां हैं। तो यहाँ पर वो तारा जी कह रही है क्योंकि उसके अपने पिता के भी बीवी थी, तो वो उसको पता है ऐसे घरों के बारे में जहां पर पॉलीगाइनस है, वो जहां पर बहुत बीवियां रहती हैं। तो अब हमें ये नहीं पता कि मैमूना क्या पॉलीगाइनी के यूज टू थी, या फिर उसको नेचुरली लगता था कि उसने ये ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर लिया था, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक बात है, सौतनों के साथ रहना एक बड़ी ट्रॉमेटिक बात है। और तो इसलिए उसने सोचा कि नेगोशिएट किया जाए ग्रेट कॉशन के साथ। पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी शादी अबू रुहम से काफी साल तक रही, शायद 15 या ज्यादा साल से। कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि वो प्रेग्नेंट हुई। और हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इल्जाम लगाने के लिए कि इतनी यंग लड़की इनफर्टाइल थी और कि अपने एल्डरली हस्बैंड के साथ। ये तीसरी शादी थी मैमूना की, जो थर्ड चाइल्डलेस मैरिज थी। और ये शादी जो है इसने मैमूना को इस्लाम के ऑर्बिट में रखा, क्योंकि अबू रुहम की जो पहली बीवी थी वो बर्रा थी, जो कि मोहम्मद की अपनी आंट थी, मोहम्मद की अपनी मौसी या चाची जो भी। ना तो अबू रहम न ही बर्रा कभी भी मुसलमान बने। बर्रा के दो मुस्लिम बेटे जरूर हुए। उसका बेटा अबू रुहम के साथ जो हुआ उसका नाम अबू सबरा था, और उसका बेटा एक प्रीवियस हस्बैंड के साथ हुआ, उसका नाम अबू सलामा था, जो कि फर्स्ट हस्बैंड था मोहम्मद की फ्यूचर वाइफ हिंद का। अब इनके इतने सारे आपस में होते हैं कि ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। ये रिपीटिंग थीम एक सौतन की, जो कि डिसअप्रूव करती है इस्लाम को। अगर बर्रा, अगरचे की बर्रा भी मर गई थी, मैमूना जो है उसको उसके एटीट्यूड का पता था, तो इसने मैमूना के एंथुजियाज्म को बनाए रखा इस्लाम के बारे में जानने के लिए। तो ये एक और वो है चार्ट। ये है मैमूना के तीसरे और चौथे हस्बैंड का। ये है अबू रुहम जो इसका मैमूना का हस्बैंड है, और फिर चौथा इसका मोहम्मद होगा। तो मैं इसका सारा पढ़ नहीं रही हूँ। कम से कम हम 15 पेज पढ़ लें बस, फिर हम रुक जाएंगे। फिर इस कहानी को, ये 45 पेज की मैमूना के बारे में दिया है, तो हम 15-15 करके 3 बार में पढ़ लेंगे। मैमूना ने अगले 12 साल जो है वो इस्लाम को देखते हुए बिताए। वो हमेशा इस्लाम के इनर सर्कल के एज पर रही, और उसको एग्जैक्टली पता था कि मोहम्मद क्या कर रहा है और कैसे इस्लाम जो है वो बढ़ रहा है आगे। और उसने जो है डिबेट्स भी देखी, और हंसी मजाक मतलब खिल्ली उड़ाना भी देखा, और उसने परसिक्यूशन भी देखा मुसलमान गुलामों का। लेकिन उसने कभी कुछ करा नहीं। वो पर्सनली सेफ थी सारे हरेसमेंट से, और वो बीवी थी एक रिस्पेक्टेबल बूर्जी की, बूर्जुआ। मेमूना जो है वो अपने सौतेले बेटे, ये जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, अबू सबरा, और उसके मैटरनल ब्रदर अबू सलामा को उसने देखा कि वो एमिग्रेट कर गए हैं एबिसीनिया में 615 में, और उसके कुछ महीने बाद आए, और फिर दोबारा एबिसीनिया 616 619 तक भाग गए। और उसने ये भी देखा कि कैसे हाशिम और मुतल्लिब कबीलों का बॉयकॉट हुआ।
लुबाबा और अल अब्बास ने मोहम्मद को फॉलो किया और उनका जो दूसरा बेटा अब्दुल्ला वहां पर पैदा हुआ। मेहमूना मेमूना का हस्बैंड जो था वो हाशिमाइट नहीं था और इसीलिए बॉयकॉट में वो शामिल नहीं हुई। उसने जो है सेटेनिक वर्सेस का स्कैंडल भी विटनेस किया जिसने कि बॉयकॉट को एंड कर दिया। अब ये सेटेनिक वर्सेस क्या है, वही वही जो मोहम्मद ने दिए थे कि भाई अल्लात अल उज़ा और अल मनात को पहले तो उसने मान लिया था, फिर बाद में कह दिया कि शैतान ने ये वर्सेस दिए हैं। तो ये वही वाले वर्सेस है, उसका स्कैंडल। फिर उसने जो है बहुत सारे लोग जो घर वापसी किए एबिसीनिया से, और इसने ये सब कुछ देखा। 620 में मोहम्मद और उसका अडॉप्टेड सन जायद जो है वो ताइफ गए और उन्होंने थकीफ कबीले को बोला कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें, मतलब कि दीन की दावत दी, और उन्होंने कहा कि हमारी हेल्प भी करो, मिलिट्री असिस्टेंस दो मक्का के खिलाफ। तो जो बूढ़ा हो गया था चीफ वो तो मर ही गया था और उसके 3 बेटे अब जो है शहर को रूल करते थे। मैमूना का अब एक्स हस्बैंड मसूद और उसके 2 भाइयों ने जो है उस खुद से बने हुए प्रॉफिट को शॉर्ट श्रिफ्ट दिया, मतलब कि पहले वाले ने कसम खाई कि अगर अल्लाह ने तुम्हें भेजा है तो फिर मैं काबा का जो कवरिंग है वो उखाड़ दूंगा। तो सेकंड वाले ने कहा कि तुम्हारे से क्या अल्लाह को कोई और अच्छा नहीं मिला। तीसरे वाले ने उसका लॉजिक खत्म करके कहा कि हम तुमसे कभी भी और दोबारा बात न करें, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो जैसा कि तुम कहते हो तो तुम हमारे साथ, तुम तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि हम तुमसे क्या बात करें, और अगर तुम अल्लाह के खिलाफ झूठ बोल रहे हो तब भी ये गलत होगा कि हम तुम्हारे साथ बात करें। तो ये सारा जो है बातचीत जो है पब्लिश करी गई, जो डिटेल्स इस कन्वर्सेशन के हैं। और जो सिटी के लोग हैं उन्होंने मोहम्मद और जायद को अपने टाउन से बाहर फिकवा दिया। तो जब मुसलमान एमिग्रेट करे मदीना में 622 में, तो मेमूना और लुबाबा ने वहां पर उनको ज्वाइन नहीं किया। थोड़े से मुसलमान जो मक्का में रह गए थे 622 के बाद वो थे जो अपने भाग को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जैसे कि मैरिड विमेन थी, क्योंकि विमेन को तो वही फॉलो करना है जो हस्बैंड्स करते हैं। तो अगर उनके हस्बैंड काफिर थे तो वो नहीं जा सकती थी। स्लेव्स जो थे और जो यंग पीपल थे जिनके जो कि कन्वर्ट तो हो गए थे लेकिन उनके माँ बाप उनको अपने साथ रखते थे और वो अपने घर में कैद थे, तो ऐसे लोग नहीं गए थे। बाकी सारे उनको मोहम्मद ने खूब डरा डरा के मदीना अपने पास बुला लिया था। लेकिन जैसे जैसे मोहम्मद जो है वो पावरफुल होता गया मदीना में, तो और भी बहुत सारे काफिर जो थे उनके पास रीजंस हो गए उसको ज्वाइन करने के लिए। मैमूना की जो पिता की तरफ से बहनें थी लैला और हुजैला, वो मुसलमान हो गई इस दौरान। और उसकी डेट कन्वर्जन की हालांकि नहीं पता। उसकी जो किन्स विमेन थी जो उसके कभी और जो उसकी रिलेशन में विमेन थी जैसे जैनब बिन्त खुजैमा, जिसने उसने तो एक्चुअली शादी ही कर ली मोहम्मद से। और 627 में मैमूना का जो मैटरनल ब्रदर था महमिया, वो उसने एबिसीनिया से भागकर फिर वापस मदीना आ गया जहां पर उसको खजांची जो है डिक्लेयर कर दिया। और 628 में उसका जो एक भतीजा है खालिद, उसने सोचा कि वो मदीना से बाहर चला जाए। तो अब रास्ता साफ हो गया था। उसने कहा कि ये आदमी तो सचमुच में एक नबी है और अल्लाह की कसम मैं तो एक मुसलमान बनूंगा, अब मैं कितना और डिले करूं। तो खालिद जो है वो मुसलमान बन गया। और मोहम्मद ने बाद में खालिद के लिए कहा कि ये एक अल्लाह की अनशीथ सोर्ड है। और क्योंकि उसका जो मिलिट्री करियर है वो पूरा विशसनेस से था, वो कमांडर बन गया सफल हुई आर्मीज का और बहुत इलस्ट्रियस सैनिकों का, और बहुत बड़े बड़े उसने युद्ध जीते। और ऐसा कहा जाता है कि वो कभी ऐसी आर्मी में नहीं गया जो कि डिफीट हुई, यानी कि चाहे वो इस्लाम के पहले हो या बाद में, यानी कि हमेशा विजयी आर्मीज में रहा वो। और महमूना का हस्बैंड जो अबू रहूम था वो इस 628 में मर गया और 80 साल का था जब वो मरा।
अब दूसरी बार विडोहुड जब 628 और 629 में हुई, तो ये जो मैमूना थी ये अब फिर से विधवा हो गई, तो वो अपनी बहन लुबाबा के साथ रहने चली गई और वहां पर कई महीने तक रही। अपने जो ब्रदर इन लॉ अल अब्बास, जिससे कि लुबाबा की शादी हुई हुई थी, उसके घर में कई महीने तक गेस्ट रही। और ये बताता है कि लुबाबा कितनी करीब थी अपने हस्बैंड की भी और अपने बहन की भी, क्योंकि एक वुमन को हमेशा एक मेल गार्जियन चाहिए होता है। और अल अब्बास जो था वो हालांकि रिलेटेड नहीं था मैमूना के साथ, ब्लड के साथ, वो उसके लिए हमेशा मेल गार्जियन की तरह होता था। अल अब्बास जो है वो बहुत कंफर्टेबली, मतलब आराम से रहता था, मतलब आराम से मतलब वो पैसे वाला था, मक्का में रहता था। और वो कभी अपने पड़ोसियों को कभी भी ऑफेंड नहीं करता था, वो बड़ा कॉशियस था। और वो मेन स्ट्रीम ओपिनियंस को कभी चैलेंज भी नहीं करता था। इसी समय जो है उसके बड़े अच्छे रिलेशनशिप हो गए मोहम्मद के साथ, जो कि उससे 3 साल छोटा था और जो कि उसके साथ उसके भाई की तरह जो है पला बड़ा था। और उसने सोचा कि एक आसान सा फ्यूचर हो जाएगा कि पॉलिटिकल स्ट्रगल कौन जीतता है, यानी कि अगर उसका अपना भाई जीत जाए पॉलिटिक्स, तो फिर तो जो है उसकी जो ये जो वाइफ की यानी साली आ गई है उसको, तो फिर वो साली जो थी वो तो मुस्लिम थी। तो फिर अ, तो उसकी, तो मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो अगर इस्लाम में उसकी वाइफ कन्वर्ट हो जाए तो कुरैश जो है उन्होंने मोहम्मद को मक्का से बाहर रखा मार्च 628 में और प्रॉमिस किया कि वही, हाँ वो तो बाहर ही था, लेकिन कुरैश इतने अच्छे थे, शरीफ, उन्होंने कहा कि ये काबा को विजिट कर सकता है। मतलब चूंकि वो एक बड़ी पवित्र यात्रा समझी जाती है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि वो काबा को विजिट कर सकता है मार्च 629 में। लेकिन इस समय उसने बहुत सारी अपनी ही जो कॉन्ट्रैक्ट डील्स थी वो तोड़ दी, और सबको पता था कि वो मक्कन्स को, मतलब कि वो डबल गेम खेलेगा। और मतलब ये पिलग्रिमेज में, और फिर शब्द एक आया कि वो अपने रास्ते में है, तो मक्का वासी बड़े घबरा गए। तो देखो यहाँ मक्का वासी उस पर अटैक नहीं करे, बल्कि मक्का वासी मुसलमान मोहम्मद से घबराते हैं, क्योंकि ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके पीछे से चाकू घूम देता है। तो मोहम्मद ने अपना जो एक वाइट गारमेंट पहन लिया, जो कि पिलग्रिम में पहनते हैं, एक साइन था कि अब वो एक रिचुअल प्योरिटी में आ गया है और वो पीस लेने आ रहा है। और 2000 आदमियों को अपने साथ लाया। तो देखो इसकी बदमाशी, सफेद कपड़े पहन के वो उन लोगों को एक गलत संदेशा दिया कि भाई देखो मैं तो पीस में आ रहा हूं, ताकि तुम लोग बड़े चौकन्ने मत रहना। और उन्होंने अपने इससे कहा कि इसने शर्त रखी कि तुम अपने सारे जो वेपन्स हैं उनको मक्का के बाहर रख दो। और वो जो है, नहीं मतलब इसने शर्त नहीं रखी, सॉरी, इसको ये कहा गया कि अपने सारे वेपन्स जो है मक्का के बाहर रख लें, लेकिन एक एक सोर्ड फिर भी ला सकते हैं। कि एक रियल फियर था कि फाइट जो है वो स्ट्रीट पे आ जाएगी। तो फिर जब मुसलमान आए तो कुरैश जो है वहां से चले गए मक्का से, और उन्होंने माउंटेन्स पे चढ़ गए और वहां पर टेंट लगा के एम्प्टी हाउसेस छोड़ दिए, ताकि मुसलमान वहां पर विजिट कर सकें। तो इस जनरल एप्रीहेंशन के बीच मैमूना और लुबाबा भी जो है वो सोच रहे थे कि उनको भी नबी को देखने का मौका मिल जाए, क्योंकि वो 3 दिन रुकेगा मक्का में। और जब तक पिलग्रिम्स आए तो मैमूना को एक बड़ा बड़ा सरप्राइज मिला। चौथी शादी मार्च और अप्रैल 629 के बीच में, जब मैमूना अपने ऊंट पर बैठी थी, तो वो मुसलमानों को की राह बट रही थी। तो फिर एकदम से जो मोहम्मद का कजन जाफर जो है, वो जो अस्मा का हस्बैंड था, वो अचानक से आया और उसके साथ उसने अभिवादन किया। उसने उसको बोला कि वो नबी की तरफ से आया है, जो कि 10 मील दूर है शरीफ में, और उन्होंने उसका हाथ मांगा है शादी के लिए। मैमूना ने कहा कि भाई इस ऊंट पर जो कुछ भी है वो अब अल्लाह और उसके मैसेंजर का है। मतलब कि ऊंट पर तो वो खुद थी। तो इस तरह से उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और अपने आप को एक तरह से गिफ्ट कर दिया। और उसने अपना जो मेहर थी उसको भी वेव कर दिया कि वो मोहम्मद के साथ शादी फ्री ऑफ चार्ज करेगी।
और मोहम्मद तो था ही कंजूस, तो वो तो खुश हो जाएगा। तो मैमूना जो है वो वापस अपने टेंट में चली गई, जो पहाड़ियों पे था, वो लुबाबा को बताने की प्रॉफिट का प्रपोजल आया था, और लुबाबा ने ये मैटर जो है अल अब्बास को बताया। तो जब मुसलमान मक्का में आए तो कुरैश ने एक दूसरे से कानाफूसी की कि देखो मदीना के लोगों का जो बुखार है वो अब हम पे आ गया है। तो मोहम्मद जो था वो एक ऊंट जिसका नाम स्लिट ईयर था, जिसके कान मतलब थोड़ा सा स्लिट हो गया था, तो वो 7 साल पहले मक्का से जो ऊंट पर भागा था, ये वही ऊंट था, और ये कहने लगा कि मैं आपकी सर्विस में हूँ, ओ अल्लाह है, मैं यहाँ हूँ। अब उसने जो है काला पत्थर को अपने स्टाफ के साथ जो है छुआ, और फिर काबा का परिक्रमा की अपने 2000 मुसलमानों के साथ। और जब उसने देखा कि मक्का वासी जो है काले पत्थर के पास बैठे हैं, तो मोहम्मद ने मुसलमानों को कहा कि तुम जल्दी से भागो, ताकि तुम भाग के आओ, ताकि काफिर लोग देखें तुम्हारी स्ट्रेंथ। पर वो तो नॉर्मली वॉक कर रहे थे उन जगहों पे जहां पर काफिर उनको साथ नहीं देख रहे थे। तो जब उन लोगों ने सारा सर्कल कर लिया, तो फिर उन्होंने जो है जो बलि का जानवर था उसकी बलि दी। उसके बाद मोहम्मद ने अपने जो सिर था उसको शेव करा और काबा के अंदर गया। अभी वो अंदर ही था, और तो बिलाल जो है वो काबा की छत पे चढ़ गया, और वहां से जो है जोर से कॉल करके आफ्टरनून की प्रेयर्स के लिए, नमाज के लिए बुलाने लगा। तो मोहम्मद किसी भी घर में नहीं रुका, बल्कि उसने अपना एक चमड़े का टेंट लगाया काबा में, और वहां पर 3 रात रुका। मैमूना ने भी उसको जो है बड़ी रिजॉइस किया। जब इस्लाम का तूती बजी, तो कुरैश जो है वो बड़े गुस्से में आ गए। मैमूना ने जो है वो चुपचाप अपने कैंप साइट में वेट करती रही, जब तक कि मोहम्मद अपने अंकल अल अब्बास के साथ डील क्लोज करके नहीं आया। कुछ विटनेसेस कहते हैं कि वो उसी पिलग्रिमेज के अवस्था में जैसे था वैसे ही था, और एक मुसलमान जो पिलग्रिम है उसको ये मना किया जाता है कि आप कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं जब आप हज की यात्रा कर रहे हैं, और सर्टेनली मैरिज भी इनके यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये नहीं कर सकते हैं। और कुछ कहते हैं कि मोहम्मद ने वो अपना पिलग्रिम स्टेटस जो है वो डिसॉल्व कर दिया था जब वो अल अब्बास के पास गया था, और कि भाई वो इतना कुटिल नहीं है कि वो मैरिज कौन करे जबकि वो एक पिलग्रिम है। तो लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है जिससे कि ये सिचुएशन जो है ये इलिसिट हो जाती है कि अगर मोहम्मद स्टिल एक पिलग्रिम था, क्योंकि जैसा कि एक्सप्लेन किया गया था अल अब्बास को कि उसने जो है प्रपोजल भेजा था मैमूना को पिछले महीने, तो जबकि वो मदीना से अभी गया ही नहीं था, पर उसके 2 मैसेंजर जो हैं वो जो है वो उनके ऊंट जो है खो गए थे रेगिस्तान में, और वो काफी दिन तक उनको ढूंढता रहा। मोहम्मद ने उनको कुदैद में पकड़ लिया था, लेकिन अल अब्बास जो है वो इस बारे में पहली बार सुन रहा था। मोहम्मद ने अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत पहले ही सेटल कर लिया था जब वो पिलग्रिम बना था, और इस कन्वर्सेशन में अल अब्बास की वो एंटायरली पैसिव था। इसीलिए जो अल अब्बास का बेटा अब्दुल्ला था उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं गलत देखा कि मोहम्मद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करे। अब पिलग्रिम बन गया है तो इसने फाइनलाइज कर दिया, क्योंकि इसने लिखा तो तब था जब वो पिलग्रिम नहीं था, उसका कहना ये है। अल अब्बास ने जो है मैमूना का हाथ मोहम्मद को देने के लिए हाँ कर दिया, पर उसने ये मना डिसएग्री किया कि वो उसको खाली बिना मेहर के, जैसे कि उसने कहा कि मैं अपने आप को बिना मेहर के दे लेती हूँ, तो ये उसने मना कर दिया। उसने उसको 400 दिरहम अपनी पॉकेट से दिए। तो मोहम्मद ने भी कोई ब्रीच नहीं किया ये पिलग्रिम, क्योंकि अगर वो मेहर देता तो फिर पिलग्रिम ब्रीच हो जाता है ना। तो चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ लोग डिनाई करते हैं कि मैमूना ने अपने आप को हब्स क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट करने को मोहम्मद को कर दिया, क्योंकि
क्योंकि जो डावर है और गार्जियन कभी भी ऑर्डिनरी वे में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर जब जब कोई वुमेन हिप्स करती है तो उसमें गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट या डावर का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। तो ये न्यूज स्प्रेड कर गई कि मैमूना जो है अब मोहम्मद की दुल्हन है, मतलब वो है बेगम है। और जो मूर्ख काफिर थे और उन्होंने उसके साथ इस बात से घृणा की। जो पड़ोस के बच्चे थे उन्होंने उसको हार्म करने की कोशिश की, मतलब कि हार्म ये किया कि उन्होंने उसको सच सच बता दिया जो उनके माँ बाप उसके बारे में सोचते थे। और महमूना को इस बात से मानसिक पीड़ा पहुंची कि उनका एटीट्यूड कैसा है। अब मोहम्मद जो है उसके 3 दिन के जो पिलग्रिम था वो खत्म हो गया था, तो उसने सारे जो राइट्स और पिलग्रिम स्टेट में जो उसके रिचुअल्स थे वो पूरे कर लिए थे। लेकिन वो मक्का में ही रुके रहना चाहता था क्योंकि उसके पास एक प्लान था कि वो और भी मक्कन्स को जो है अपने साथ इस्लाम में कर ले। और वो टेस्ट कर रहा था, वो जो पिंचिंग करते हैं ना कि कितने समय तक ये इनके सहिष्णुता को टेस्ट करना चाहता था। तो जब वो दोपहर हुई और मुसलमान जो है अभी भी पैकिंग नहीं कर रहे थे, तो हुवैतिब जो था, जो मैमूना का तीसरा हस्बैंड था, वो आया और कि इन लोगों को मक्का से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बेचारे जो लोग थे काफिर, उन्होंने अपने घर खाली कर दिए थे कि ये लोग ठहर जाएं वहां पर और अपना काबा का पूरा कर लें फिर चले जाएं 3 दिन के बाद। लेकिन ये तो पैकिंग ही नहीं कर रहे थे। तो फिर वो आया और उनको बोला कि तुम्हारा समय तो पूरा हो गया, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो मोहम्मद ने दोबारा से रीनेगोशिएट करने की कोशिश की कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम मुझे यहाँ रहने दोगे, और मैं यहाँ पर अपना वेडिंग फीस्ट भी करना चाहता हूँ और मैं तुम लोगों को खाना दूंगा और तुम लोग मेरे गेस्ट रहना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो कहते हैं लोग कि ये मक्का वासी तो इसका कत्ल करना चाहते थे और ये तो है ही नहीं बात। यहाँ पर तो ये लोग इसको भगा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं नहीं मैं यहाँ रुक के तुम लोगों को फ्री में खाना दूंगा। लेकिन मक्का वासियों को इसके बारे में खूब पता था कि ये क्यों कंसेशन दे रहा है इस स्टेज पे आगे। तो होयतिब ने उससे कहा कि हमें तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो भाई अल्लाह की तुमको कसम है मोहम्मद कि हमारे बीच में एग्रीमेंट ये हुआ था कि तुम हमारे लैंड से चले जाओगे 3 दिन के बाद। तो मोहम्मद ने अपने सर्वेंट अबू राफी को बोला कि सब लोग पैक करो और जाओ, क्योंकि कोई भी मुसलमान अब रात नहीं बिताएगा मक्का में। तो फिर मोहम्मद उनके साथ सनसेट होने के बाद जो है वो चला गया और उसने अबू राफी को जो है पीछे छोड़ दिया कि वो मैमूना का क्या ख्याल रखे। अब ये अंधेरा था जब अबू राफी जो है उसने फाइनली एस्कॉर्ट करा मैमूना को और उसके साथ में आने वाली चीजों को मक्का से बाहर, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी गुलाम लौंडियों को लेके गई। और अपने फाइनल जर्नी में सिटी के बाहर, और वो वहां से गुजरी जिनको ये फूल्स कहती है, जो कि उसको बताते रहे कि वो क्या मोहम्मद के बारे में सोचते हैं। अबू राफी ने उससे कहा कि भाई मैं तो सोच रहा था ये आप पे अटैक करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया, यानी कि मक्का वासी इतने अच्छे थे। जर्नी जो थी वो 10 मील की थी, पर किसी रीजन के लिए पूरी ही रात लग गई। फाइनली मैमूना जो है वो शरीफ वैली में आ गई, जहां पे मोहम्मद ने एक वेडिंग का टेंट लगाया हुआ था और वहां उसकी वेट कर रहा था। और वो उसको टेंट के अंदर ले गया और वो उसके पास बड़ी हैप्पी मेमोरीज हैं अपने पहले इंटीमेट एनकाउंटर की मोहम्मद के साथ। वो उस समय 57 का था और वो 36 की थी। अब कोई समय नहीं रह गया था सोने के लिए, तो उन्होंने शरीफ को सुबह जल्दी छोड़ दिया और फिर उन्होंने अपना बाद का जो रेस्ट ऑफ कैरावान को, मतलब जो जा रहा था, उसको पकड़ लिया, और जिसने कि कहीं और पर विश्राम किया होगा, क्योंकि उन्होंने नाइटफॉल तक अपनी जर्नी नहीं की थी। ये अप्रैल 629 की बात है जब मैमूना की ने अपनी मैरिड लाइफ मदीना में स्टार्ट करी। अब मैमूना और मदीना के बारे में हम मैमूना और मोहम्मद की मैरिड लाइफ के बारे में हम
कल जानेंगे, कल नहीं सॉरी परसों, या जब भी नेक्स्ट टाइम। एक मिनट। जी, तो मेरा ये समाप्त हो गया है। अब जिसने पूरा सुना हो और वो मैमूना के अब तक की लाइफ, अपने 4 हस्बैंड की, उसके बारे में बात करना चाहता हो, वो आ सकते हैं और बात कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, इसको मैं पिन कमेंट पे डाल देती हूँ। जी, तो मैंने जहां तक कमेंट लिए थे उसके बाद ले लेती हूँ, और जिसको बात करनी है वो। अम, हाँ, मोहम्मद रियाज शेख, तो आपको जिसका भी रेफरेंस चाहिए मैं आपको दे दूंगी। आप ऊपर आइए, तो आप जिसका रेफरेंस मांग रहे हैं मैं दे दूंगी। इंदिरा जी, जब हिंदू हिली ल्यू बोलना बोलों को मारने लगे तब रंडी रहना। हाँ बिल्कुल। और हिंदू कभी नहीं मारते हैं, ऑफेंसिव अटैक कभी नहीं करते हैं। जय सनातन, हदीस आयत सब बताएंगे बुखारी से। किसी क्रिश्चियन ने नहीं चाहिए, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, धन दौलत आम। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दूंगी मैं। रियाज शेख जी, मैं बिना रेफरेंस के बात ही नहीं करती हूँ, तो मैं आपको सिया सत्ता या कुरान में से रेफरेंस दूंगी, या फिर बायोग्राफी सीरत रसूल अल्लाह। क्योंकि सीरत रसूल अल्लाह ही बेसिक किताब है जिसमें कि मोहम्मद की बायोग्राफी दी है। एएमसी या एमडी पोपट के दीवाने, बिल्कुल। अम, तो आपको कैसे पता कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है? मेरे पास हर चीज का रेफरेंस है। बिना रेफरेंस के मैं बात ही नहीं करती हूँ। बेकार की अफवाहें किसी के बारे में फैलाना नहीं चाहती। एक इंसान के बारे में तो कभी नहीं, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को खुदा का बंदा कहता हो, यानी भगवान का कोई दूत कहता हो, उसके बारे में मैं बिना रेफरेंस के क्यों बात करूंगी भला? बनान से शादी, बहू से शादी, मेरे हुए चाची से संभोग, 6 साल की बच्ची से शादी, 2 साल के बच्चे से शादी, सब करा एच ने। बिल्कुल। हुसैनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्योंकि मोहम्मद के बारे में कुरान में नहीं दिया हुआ है। वो तो जो मोहम्मद ने बोंगियां मारी हैं वो दी हैं उसमें, गपशप मारी है, शेखी बगारी है, झूठ झूठ बोला है, वो दिया है। मोहम्मद के अपने बारे में जो है वो सीरत रसूल अल्लाह या तबरी में दिया हुआ है, जिसमें बायोग्राफी है। हम कोई किसी का दुष्प्रचार नहीं करते, ये लोग आप लोग करते हैं। जय श्री राम इंदिरा जी। तुम हमेशा बिना क्रचिस के कोई बात ही नहीं करते। और ब्रह्मा जी का बॉडी स्प्लिट हो गया था, और आधा भाग जो है सरस्वती बन गया था, और वो मैंने ऑलरेडी मत्स्य पुराण से रेफरेंस दिखाया, एक स्ट्रीम बनाई है, उसको देख लो। जी बोलिए इंदिरा जी। हाँ नमस्ते। आप कुछ पढ़ रहे थे तो मैं आप पढ़ने दीजिए। आप पढ़ रहे हैं तो। हाँ, अच्छा। भगवान और हाँ। अल्लाह नहीं है, अल्लाह निराकार। तुम्हारे अल्लाह जो है वो तख्त के ऊपर बैठता है, उसके ये 2 सीधे हाथ हैं, और उसकी जो तुम जो है मूर्ख हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है। ये मूर्तियां नहीं है, जो विग्रह हैं ये। और जो तुम्हारे जो मुसलमान है वही मूर्तियां बेचते हैं, और वो खाली एक टूल है। तुम्हारा ईश्वर जो है वो निराकार है, तुम्हारा अल्लाह जो है वो साकार है। जय श्री राम आर जी।
हाँ बिल्कुल, जय सनातन जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ओपन अगर मैं रेफरेंस दूंगी तो क्या ये इस्लाम छोड़ेंगे, ये बता दें तो मैं दिखा देती हूँ रेफरेंस। बिल्कुल। ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, इनका बिल्कुल, दिमाग ही इस्लाम खत्म दुनिया से है। खत्म हो हाँ रहा है, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ जी। इस्लाम दुनिया से खत्म हो रहा है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जो कि बन गए हैं, लेकिन वो अभी अपने परिवार के साथ जो है वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं फाइनेंशियली, इसलिए वो बता नहीं रहे हैं, और उनको जान का खतरा भी है, ऐसी जगहों पर वो रहते हैं, इसलिए वो बता नहीं रहे हैं। क्या बोलते हैं इंदिरा जी? हाँ तो यही मैं बोल रहा था, इन लोगों का दिमागी खतना हो चुका है, इसीलिए ये हर जगह जूता खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और ये मानते नहीं, लेकिन अंदर अंदर में उनको सच सब कुछ पता है। अंदर हम्म। अंदर में इनको सब पता है, जब आप बोलेंगे तो सारा का सारा जो है वो देखेंगे, तो इनको सब पता है, लेकिन वो मानते नहीं, क्योंकि मान लेंगे तो फिर उनका क्या इज्जत रह जाएगा, बेसिकली बात है। और ये आते हैं बचाने के लिए। मतलब भाई, अल्लाह इतना अपंग है क्या? अल्लाह इतना अपंग है कि उसको बचाना जरूरी है? ये बताओ। और जी, सुवेद जी, आपको जय श्री हाँ, राम। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय सिया राम। बोलिए जी हुजूर। ये आपके लिए लिख जी रहे हैं कुछ। मैं, हाँ समय मिला तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया। अभी मुझे मालूम नहीं है कि क्या टॉपिक चल रहा था। टॉपिक तो ऐसा नहीं है, वो टॉपिक ऐसा है कि वो खास है। मैमूना 12वीं जो है वाइफ उसकी, मोहम्मद की, उसके बारे में बताया है अब तक की पूरी कहानी। जब उसके 4 हस्बैंड्स हुए और चौथा मोहम्मद था, उसकी पूरी कहानी बताई है। जी, इस विषय में मेरे को ज्यादा थोड़ा ही पता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। हाँ नहीं, स्ट्रीम में पूरा बताया है सुबह जी। तो हाँ। ये देखिए, 55 साल में इनका शादी हुआ, ठीक है? 56 साल। एक को 56 साल है, दूसरे को 36 साल है। और एक ने तो 11 बीबी कर चुका था, दूसरे ने 300 ऑलरेडी कर चुका था। उनका क्या वो हनीमून क्या रहेगा उसका, ये बताइए। मोहम्मद आरिफ, हम क्या मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं। हम जो है हाँ मुसलमान तो विक्टिम्स हैं इस्लाम के। हम इस्लाम नाम की हाँ, इस सही बात है। अपवित्रता से नफरत करते हैं, झूठ इस्लाम से। से, झूठ से नफरत करते हैं। ये एक झूठ है, हम इस झूठ को नफरत करते हैं। ये एक मुस्लिम हाँ आया है रैशनल हाँ। वर्ल्ड करके। जी बोलिए, रैशनल वर्ल्ड जी। सुनिए, ये इसका नाम है मुझे एस पता है इसका नाम क्या एस, है। हाँ। और शाहरुख। ये बोल शाहरुख। भी नहीं पाता ढंग से, बोल भी नहीं पाता ढंग से। उसको मैं मैं मंगलवार को आने देख, के लिए बोला था, आज आ गया। अब उसको सिंगल में लीजिए, प्रॉब्लम मैंने करेगा ये। लिया है, सिंगल में ही लिया हाँ है। जी जी जी। रैशनल वर्ल्ड जी, बोलिए आपको क्या कहना है। जय श्री राम, बोलिए। हाँ, जय श्री राम जी। जी कहिए। जी। वो ब्रह्मा जी ने सरस्वती पर बलात्कार किया था, हाँ, उसके नहीं किया बारे था। में आप कुछ रेफरेंस लेकर आओ ना इस बात का। आप इस नहीं बात का रेफरेंस मैडम, लेकर आओ, और मैडम आज इसका तो जवाब स्ट्रीम इस पर है ही नहीं, तो एक आप मिनट में बोलता रेफरेंस हूँ। लेकर एक मिनट आओ। में नहीं, बोलता हूँ कोई ना। इंदिरा जी को कोई जरूरत नहीं नहीं है, नहीं, मैंने थोड़ा इसको सा। बोल दिया इंदिरा है। जी को बोलने नहीं नहीं, दीजिए, थोड़ा सुनेगा सा ना, कोई बोलने बुरी दीजिए। सुनेगा ना, कोई बुरी सुनेगा ना। बुरी बात नहीं इंदिरा बोली है। हाँ सुनेगा ना। जी जी कोई कोई जैसे इंदिरा जी सुनेगा कुछ ना। जी आप जी बोल। सुनिए। हाँ मैं इंदिरा बोल रहा जी हूँ ना, इसको कोई जो शब्द मत जरूरी है बोलिए। वही बोल रहा हूँ। इसको जो नहीं, जरूरी है कोई वही बोल रहा हूँ ना। शब्द मत जैसे बोलिए। कासम ने, जैसे कासम ने आपने बेटी की पे किया था, वही। हाँ, मजा आ गया तेरी, कौन मजा आ कासम? गया। और कहते हैं हाँ, कासम कौन है ढूंढ ले, तारीख तबरी पढ़ ले, कासम कौन है पता चल जाएगा। कुछ तो अपना भी नहीं पढ़ता साले, कौन कासम? अपना भी नहीं पढ़ता तू, कौन अपना तो पढ़ ले साले। खुद कौन का पढ़ के कासम? इंदिरा जी आप खुद का पढ़ के शांत आया हो कर। जाइए। इंदिरा जी कोई बात नहीं है। हाँ सुनिए, तेरे, हाँ रैशनल वर्ड जी, आप जो भी बोलते हैं उसका रेफरेंस लेकर आइए। हाँ। नहीं, वो किताब में आप लिखा हुआ रेफरेंस है। लेकर आइए ना, आप रेफरेंस मैडम लेकर आइए। एक और पॉइंट बोल दूं रेफरेंस उसको, एक और रेफरेंस पॉइंट बोल दूं। क्यों अपनी जबान कासम, मत खराब करिए, नहीं उनको नहीं, वो अपनी सुनिए जबान ना। उसको उसको सुनने दीजिए ना, उसको मजा आ रहा है सुनने के लिए, आप क्यों सुनने दीजिए। वो कासम वो है जो बाप मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ था, उसका अम्मी ने 50 लोगों के साथ करा था, तो वो पैदा हुआ था, ठीक है? वो भी तारीख तबरी में लिखा है। रिफ्रेश लाइए, तारीख रिफ्रेश तबरी में लाइए, पढ़ ले, तारीख तबरी में पढ़ ले। रिफ्रेश तारीख लाइए, तबरी, तारीख, रिफ्रेश हाँ रेफरेंस लाइए, दिया ना, तू तारीख तबरी पढ़। तारीख तबरी पढ़ ले, रिफ्रेश। उसमें सब कुछ है। रेफरेंस 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 सब मिल जाएगा, तारीख तबरी में पढ़ ले, पढ़ ले तारीख तबरी में। अच्छा, मैं मुतलिया इनको पाकिस्तान रिमूव पढ़ के कर आ गया देती हूँ। इनके चुतिया। पास हाँ, मेमूना के लिए कुछ भी नहीं है कुछ नहीं कहने है, को। कुछ भी नहीं है।
इसका कुछ भी नहीं है, ये दिमागी अपंग है, ऐसे आ जाता है मुंह उठा के हर जगह। कल हम भजन कर रहे हैं, उसमें ये आ गया, मतलब अच्छा। मैं उसके भगा दिया, मतलब कोई चल बात यहाँ से। नहीं इंदिरा जी, देखिए ईश्वर ने हाँ इसको गाइड किया है कि ये इस प्लेटफॉर्म पे आए और जो है सच्चाई को जाने, तो हमें इसको मदद करनी चाहिए कि ये सच्चाई जाने और सनातन में वापसी करे। ठीक है ना सही बात है, रैशनल जी? सही बात है। तो आप जो है वो सनातन में वापसी का मैं आपको जो है दावत देती हूँ। जी, इसलिए तो आया हूँ, जो मेरा सवाल है उसका जवाब ही नहीं मिल रहा। तो आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब, आप जो बात कह रहे हैं पहले उसका प्रूफ लाइए। पहले जब भी आप किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाते हैं कोई, तो आपको उसका प्रूफ देके लगाना चाहिए ना। तो हमारे पास तो सारे प्रूफ है, हम तो अपने प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। तो आपके पास अगर प्रूफ है तो लेकर आइए, तभी बोलिए। पहले प्रूफ लाइए फिर बोलिए। हमारे को जो भी ऑब्जेक्शन है हम आपको उसका प्रूफ दिखाएंगे, और हमने अगर दिखा दिया आपको प्रूफ तो फिर आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। जी जी, ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है, जय माता दी। जय माता। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम जी। बोलिए सुवेद जी, आपको कुछ बोलना है तो। मुझे इनसे ये कहना है कि चलेगा नहीं? अच्छा कोई चलिए, नहीं, बात पीछे तो सुन रहे होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं सुन नहीं, रहे पीछे नहीं है, वो ड्रॉप हो गया है, नहीं वो नहीं, नीचे है, नीचे होगा, नीचे होगा, नहीं है। नीचे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और सुन लेगा। आप बोलिए जी, आप बोलिए। देखिए, जब भी कोई चीज होती है तो उसको हम पहले पड़ताल करते हैं, फिर उसको उसको उसके अच्छे बुरे होने की कंडीशन देखते हैं, फिर उसको अपनाते हैं। जबकि ये लोग जो हैं वो क्योंकि शक्ति से लामित होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ इहलाम, मतलब कि इनको सब प्रकार की शक्ति, वो शक्ति जो है, चाहे वो अत्याचार करने के वाली हो, या धोखा देने वाली हो, या पहले प्यार से बोल करके फिर बाद में मूर्ख बनाने वाली हो, तो ये सब तरह की जो भी शक्ति से लामित हो जाता है वो या करता है, वो इस्लाम है। तो जी इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब ऐसा है तो ये लोग जो हैं इनका जो मन बुद्धि और मनस के जो किवाड़ हैं वो ये बंद कर देते हैं, तो ये अपंग तभी हो जाते हैं। तभी ये बुत कहते हैं। बुत मतलब जो जिससे कुछ प्रकट ही नहीं होता, तो ये बुत कहते हैं, और उससे रिलेट हो जाते हैं। जैसे अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास को आप वैसे ही मान लेते हो, क्योंकि आप नहीं कहते कि ये नहीं चेक करते कि ये सही है कि गलत है। बस इसने कह दिया, उसने कह दिया, या माँ बाप ने कह दिया, गुरु ने डंडा दे करके कह दिया, या तुम्हारे ये नबी ने कह दिया, तो उसको मान लो बस, और उसके आगे कुछ नहीं है। और ईमान क्या है? उसकी शक्ति को मानना है। तो ईमान लाना जो है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो जब आप कहते हो मैं ईमान लेके आता हूं, तो ईमान और आस्था में जमीन आसमान का फर्क है। तो जी जो सुवेद ईमान जी, लाता है, हाँ, मैं वो ये कह रही शक्ति थी से कि डर कर अगर लाता हम है। ऐसा करते हैं कि अगर आप आ गए हैं तो मैं इस स्ट्रीम को एंड करके एक और स्ट्रीम अभी खोल देती हूँ, तो उसमें आपसे जो लोग क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो पूछ लेंगे आके। जी, ऐसा कर क्योंकि वो सकते हैं आप। हाँ, ऐसा कर सकती अच्छा हूँ मैं, क्योंकि जी, अभी बहुत अच्छी ये बात है टॉपिक तो जी। मेमूना का है ना, तो ये टॉपिक हाँ, उसमें मिक्स ना करें। ये तो रहने मैं दीजिए, हाँ, ये रहने दीजिए हाँ, मैं जी। स्ट्रीम को क्लोज कर हाँ, देती हूँ, तो मैं आपको अगले का लिंक दे देती हूँ। तो इंदिरा जी, अच्छा, आपको लास्ट में कुछ कहना नहीं है मैं, मेमूना के लिए? हाँ, मेमूना। नहीं मैमुना के, हाँ वही मैं बोल रहा था। तो एक तो 55 साल का, एक 56 साल का, एक 36 साल का। शादी ये तो बिल्कुल ही शादी नहीं, ये आपस की फायदा के जोड़ जोड़ गठजोड़ है, आपस की फायदा है। वो सोचा कि ये हाथ में आ जाएगा तो बहुत लोग मेरे संबंधी बन जाएंगे, और ये लेडी समझ रहा है कि ये तो काफी फेमस हो गया और बहुत इम्पोर्टेंट लोग बात इसको यह है फॉलो कर, इंदिरा जी हाँ कि जी ये गया था पिलग्रिम पे, और जी पिलग्रिम के जी जी। समय इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं होता, और मैरिज भी इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है।
और जब ये वहां गया पिलग्रिमेज के लिए 3 दिन के लिए, तभी इसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इसके साथ शादी का। अब इसको ये तरह तरह से मिटाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखा गया था, इसने अपने आप को हिब्स कर दिया था, प्रॉफिट को अपने आप को दे दिया था। पर सच्ची बात यह है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो भी उन दिनों में हज के टाइम पर, जबकि वो अलाउड नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करना हज के समय। ये तो सारे सारे झूठ करके करते हैं ना, कौन सी चीज इनका सीधा है, सच है? सारा का सारा झूठ ही झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, बस यही है। शुरू से एंड तक झूठ ही झूठ है, झूठ है, सब कुछ झूठ है। जब जी बाप का नाम ही झूठ है, बाकी चीजों के क्या है? जी। तो मैं सब अब्दुल लोगों से अल्लाह अब एंड अल्लाह में था ना, कहती हूँ। अब्दुल जी, अल्लाह था ना, वो अब्दुल अल्लाह था, बाप का नाम ही झूठ है, और बाप वो भी भी नहीं है वो। बाप था नहीं पता नहीं असली। कौन बाप है। पता नहीं कौन हाँ, बाप है। चलिए, इंदिरा हाँ, अब इंदिरा जी, बंद मेरे करिए। पास तो एक और जी, हदीस भी हाँ है हाँ, सब पता है मुझे। सुनिए। जी। वो ये कि एक एक कबीला था जिनका बच्चा किडनैप हो गया था, और वो बाद में कहते थे कि ये मोहम्मद ही उन कबीले का खोया हुआ बच्चा है। तो ये भी एक बात ये ये भी झूठ है, ये हाँ, भी झूठ ये भी है, एक सब हमारे झूठ पास है, सब इंफॉर्मेशन झूठ है, मिली है। झूठ अच्छा, ही झूठ है। तो अच्छा, मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, आप दोनों को मैं प्रणाम आप भी करता तो हूँ। कंडक्ट हाँ। करेंगे सुवेश जी के नहीं साथ। नहीं, मैं कुछ काम है, मैं निकल जाऊंगा अभी। मैं इसे यही बोल रहा था। तो मैं आप अभी नहीं निकल, होंगे फिर सुवेश जी के नहीं साथ नहीं अभी? नहीं नहीं, कल होगा, थर्सडे को होगा। अच्छा, तो कल रख लें फिर सुवेश जी के साथ। हाँ हाँ, कल रख लीजिए, कल रख लीजिए, कोई बात। ठीक है। तो सब लोगों से हाँ, मैं सनातन। कहूंगी कि जितने हाँ, 25 लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 25 लाइक्स तो होने ही चाहिए। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करने से ही ना अरे यूट्यूब उसको मैडम, लाइक रिकमेंड। लाइक 43 से ऊपर हो चुके हैं, मैं बताता हूँ कितना है। अच्छा 43 से ऊपर है, 80 के ऊपर होंगे मुझे लग रहा है। एक सेकंड रुकिए ना, अच्छा। बताता हूँ। तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। हाँ, और एक सेकंड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके ऑप्शंस में जाके ऑल हाँ, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। 43 लाइक्स हैं अभी। जी। जी। ठीक है, और अच्छा, होंगे, कोई मुझे बात नहीं। नीचे से लिखकर बताइए कि कितने लोग चैटिंग चाहते हैं अभी, 44। और नहीं तो कल। अच्छा, 44 लाइक्स हो गए अभी। अरे सारे जो लोग लाइक नहीं किए अभी तक, लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सब लोग, जल्दी जल्दी से, बढ़िया स्ट्रीम जी, है, कम ये से सब कम जगह अगर पहुंचनी चाहिए। आपको इसमें हाँ में जी, पैसे नहीं देने होते तो लाइक तो कर ही सकते हैं ना। हाँ हाँ वो हाँ। तो, ना, उसके तो कोई पैसे एक और नहीं है ना। रिक्वेस्ट है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक करिए, बीच बीच में लॉब का सिंबल है, लॉब उसको भी दबाइए। और जब आड आ जाता है, थोड़ा आड को भी देख लीजिए, 1-2 मिनट देख लेंगे तो उसमें भी काफी सपोर्ट आ जाएगा। वो थोड़ा रिक्वेस्ट है, इतना रिक्वेस्ट, इतना आप कर दीजिए, इसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, तीनों में कोई खर्चा नहीं है। अभी तो मैं और अपनी जेब से हाँ भरती हूँ इसके पैसे, हाँ, लेकिन वही मुझे तो कोई बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन कम से कम लाइक नहीं नहीं आप नहीं, करिए, बस इतना है। नहीं नहीं, आप कुछ आएगा तो फिर आप और भी बढ़ा सकते हैं ना इसको। आता है तो आप ही ऊपर और बढ़ा सकते हैं। सपोर्ट आए, अच्छा है। तो ठीक है। क्या फोन तो पे फिर करके हम रखिए। ये जो चैट है ये हम कल करेंगे हाँ, फिर, बंद कर देना, कल करेंगे, आज कल, नहीं करेंगे जी। ताकि इंदिरा जी इसको कंडक्ट कर सके। हाँ जी जी, विनय सिंह मान अभी आए हैं, बिपिन बाजपेयी जी और विनय सिंह मान अभी आए हैं। तो आप दोनों को स्वागत है, लेकिन अभी हम स्ट्रीम बंद कर रहे हैं जी। जी। हाँ। तो सभी लोगों को माता दुर्गा, सारे सनातनियों को माता दुर्गा जो है अपना आशीर्वाद दें, और उनको सुरक्षा दें, स्वास्थ्य दें, और उनके ऊपर सुखों का वर्षण करें। और कल फिर मिलेंगे सामवेद में। जय माता दी।